चलिए मेरे दोस्त, हम जैसा कि भारत के भूगोल को श्रृंखला को आगे बढ़ा चुके हैं और भारत के भूगोल की श्रृंखला से पीछे वीडियो में देखा भारत के जलवायु यानी इंडियन क्लाइमेट के बारे में जबरदस्त तरीके से देखा है। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया भी होगा। तो आज का जो हमारा सेशन है वो हमारा सेशन भारत की जनजातीय के बारे में, जनजातीय भारत की किन किन राज्यों में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है, उनकी क्या बुनियादी विशेषताएं हैं, उन पर हम लोग जरूर जबरदस्त तरीके से चर्चा करेंगे। और हम आपको परीक्षा दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण जनजातियाँ भारत की, उन पर हम ज़्यादातर फोकस करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं भारत की जनजातियाँ, आज का हमारा जो कि टॉपिक है, जैसा कि गोंड, भील, थारू जनजाति, संथाली, ये सब महत्वपूर्ण भारत की जनजातियाँ हैं। इन सब जनजातियों के बारे में यानी हम भारत के प्रमुख जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में पाने जाने वाली जितनी भी जनजातियाँ हैं, यानी जो प्रमुख जो इंपॉर्टेंट परीक्षा दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है ना, उनके बारे में हम लोग समझेंगे। ये जनजातियाँ हैं क्या, मतलब समझिएगा कि जनजातियाँ का जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में, जंगल में आदि, ये सब क्या नदी के घाटियों में जो निवास करने वाले होते हैं, जो जंगल में जो कि जानवरों का शिकार करने वाले होते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, मतलब जो अपना जीवनयापन कर रहे हैं जंगलों में निवास करके, पहाड़ी क्षेत्रों में, तराई क्षेत्रों में और नदी घाटियों में। ठीक है, इन सबको क्या कहा है, जनजातियों का नाम दिया गया है। और जो कि भारत में बहुत प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है, उनमें बहुत प्रकार की जनजातियों को पढ़ना आवश्यक नहीं है। ठीक है, हमें महत्वपूर्ण जनजातियों के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग समझ रहे हैं कि महत्वपूर्ण जो है वही हम लोग समझेंगे। जो परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण, जो कि हमेशा परीक्षा में रिकॉर्ड होता रहता है क्वेश्चन, वही हम लोग विशेषतः समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। भारत की जनजातियाँ जैसा कि आप देख रहे हो, ठीक है, ये सब भारत के अलग अलग राज्यों में पाए जाने वाली जनजातियाँ हैं। ठीक है, इस सब जनजातियों के बारे में हम लोग विशेषकर समझेंगे, वो भी मैप पे हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा भी। तो आइए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो मेरे भाई, ठीक है, ये हंसते हुए देख रहे हो, सब हंसते हुए सब जनजातियाँ ये सब हैं। ठीक, तो कभी कभी होता क्या कि जनजातियों के बड़े बड़े आँखें, मोटे ओठ और सिर चौड़ा, आँखें बड़ी बड़ी, ठीक है, उनकी शारीरिक बनावट अजीब तरीके से होती है। तो ये सब जनजातियाँ यहाँ पे जो कि भारत में भी निवास करती है। ठीक है, और हमें उम्मीद है कि आपको यह समझ में भी आएगा जबरदस्त तरीके से। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो, ऊपर सबसे पहले क्या है, हमारा लद्दाख है। क्या है, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख में एक जनजाति पाई जाती है, बरकवाल, यानी कौन सी जनजाति, बरकवाल जनजाति, और चांगपा और सिप्पी। ठीक है, आप समझिएगा, बरकवाल, चांगपा और सिप्पी, ये जनजातियाँ, बरकवाल, चांगपा और सिप्पी, यह जनजातियाँ लद्दाख में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, लद्दाख क्षेत्रों में पाई जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा नोट पॉइंट करिए, दूसरा जम्मू कश्मीर पाए जाने वाले, देखिए एक है डोंगरा। क्या है, डोंगरा, इसे महत्वपूर्ण, यहाँ का जम्मू कश्मीर का महत्वपूर्ण है डोंगरा, इसे आप याद रखिएगा। डोंगरा के साथ साथ यहाँ की और जनजातियाँ हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि यहाँ की, जैसे आप गद्दी, लद्दाखी, गुजर, किन्नर, लाहौली, नारी, ये सब भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ का नोट करिए, आप डोंगरा याद करिएगा, महत्वपूर्ण यहाँ की हैं। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं हिमाचल प्रदेश की ओर। हिमाचल प्रदेश में एक है गद्दी, एक है स्वांगला और एक है गुज्जर। क्या है, गद्दी, स्वांगला, गुज्जर, नारी, यहाँ की जो कि प्रमुख जनजातियाँ हैं, हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण जनजातियाँ हैं। तो हमने क्या बताया आपको हिमाचल प्रदेश का, तो गद्दी, स्वांगला और गुज्जर, गद्दी, स्वांगला और गुज्जर हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ हैं। ये सब क्या करते हैं, जंगलों में, पहाड़ी तराई वाले क्षेत्रों में सब निवास करती हैं। ठीक है, ये सब महत्वपूर्ण यहाँ की जनजातियाँ मानी जाती है। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण जनजातियाँ हैं। आइए हम चलते हैं उत्तराखंड की ओर। ठीक है, देवभूमि की ओर। यहाँ एक महत्वपूर्ण है जौनसारी। क्या, जौनसारी जनजाति, कौन सी जनजाति, जौनसारी जनजाति। ठीक है, ये जौनसारी जो जनजाति है ना, ये यहाँ की महत्वपूर्ण जो कि जनजाति मानी जाती है। और इसमें बहुपति विवाह का भी प्रचलन है जौनसारी में। क्या है, बहुपति विवाह, बहुपति विवाह का जो कि इन जनजातियों में प्रचलन पाई जाती है जौनसारी में। ठीक है, उत्तराखंड की महत्वपूर्ण जनजातियाँ मानी जाती है। ठीक है, ये उत्तराखंड की महत्वपूर्ण जनजातियाँ हैं। तो जौनसारी में बहुपति विवाह जो कि पाई जाती, ऐसा प्रचलन यहाँ पे देखने को मिलता है। और एक है बुक्सा। क्या है जनजाति यहाँ की, बुक्सा जनजाति, जौनसारी और बुक्सा जनजाति, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें बुक्सा में क्या, अनुलोम और प्रतिलोम दोनों विवाह पाई जाती है। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह भी पाई जाती है, यानी निम्न वर्ग की लड़की रहेगी, उच्च वर्ग का लड़का रहेगा, उच्च वर्ग का लड़का रहेगा, निम्न वर्ग का लड़का उच्च वर्ग का लड़की रहेगी। ऐसी हमें प्रचलन देखने को मिलता है ये बुक्सा जनजातियों में। ठीक है, यानी हम बुक्सा जनजातियों में कह सकते हैं कि इसमें अनुलोम, ठीक है, अनुलोम और प्रतिलोम, अनुलोम और प्रतिलोम, ठीक है,
हमें विवाह देखने को बुक्सा जनजातियों में मिलता है। ठीक, दूसरी बात भोटिया जनजाति, आपको दिख रहा है भोटिया जनजाति, ठीक है। यहाँ भोटिया जनजाति जो कि महत्वपूर्ण यहाँ की जनजाति मानी जाती है, कहाँ की, उत्तराखंड की। उसके बाद यहाँ राजी और बरनौत, राजी और बरनौत, ये राजी और बरनौत यहाँ की जो कि प्रमुख जनजाति हैं। और जो राजी और बरनौत है इसमें झूमिंग प्रथा, ये लोग जो कृषि करते हैं ना, जो ये लोग कृषि करते हैं, यानी जो झूमिंग कृषि यानी झूमिंग प्रथा भी इनमें जो कि हमें प्रश्न देखने को मिलता है। राजी और बरनौत में झूमिंग प्रथा में देखने को मिलता है। इसे नोट करिए कि इसमें कौन सी प्रथा, झूमिंग प्रथा, ठीक है। ये महत्वपूर्ण जो कि हमें जो कि इसमें महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट करिए। तो देखिए जौनसारी में बहुपति विवाह, बुक्सा में अनुलोम प्रतिलोम विवाह, और आपको दिख रहा राजी बरनौत में झूमिंग प्रथा, ये हमें प्रश्न देखने को मिल रहा है। ठीक, आइए हम लोग चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर अपने, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे है घासिया जनजाति, कौन जनजाति, घासिया जनजाति उत्तर प्रदेश की। ठीक, यहाँ एक है खरवार, ये जो खरवार जनजाति है ना, ये मिर्जापुर की सबसे बलिष्ठ और खुखार जनजाति है। खरवार जनजाति मिर्जापुर की सबसे बलिष्ठ और खुखार जनजाति मानी जाती है, खरवार, ठीक है। उसके बाद थारू जनजाति, थारू जनजाति यहाँ की महत्वपूर्ण जनजातियाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति है थारू जनजाति यहाँ की। और दिवाली को शोक के रूप में मनाए जाते हैं, थारू जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। ये यहाँ लिखिएगा कि दिवाली को शोक के रूप में मनाए, कौन मनाते हैं, थारू जनजाति, कौन जनजाति, ठीक है, दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। और इसमें हमें संयुक्त परिवार की प्रथा हमें देखने को मिलता है, यानी लगभग 500 इनकी जनजातियां हमें 500 लगभग देखने को मिली है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इनमें संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन भी है। और उसके बाद यहाँ पे दिवाली को ये लोग शोक के रूप में मनाते हैं। थारू जनजाति ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो एक है अगरिया, क्या है, अंगरिया जनजाति, और ये भी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। थारू और अंगरिया जनजाति ये उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। आइए हम चलते हैं बिहार की ओर, यात्रा करते हैं। यहाँ एक है बैगा, क्या है, बैगा जनजाति, बिहार में कौन जनजाति है, बैगा जनजाति, आप इसे नोट करिए, ठीक है। आगे की ओर सिक्किम आइए, ये लेप्चा जनजाति बहुत महत्वपूर्ण है सिक्किम की। लेप्चा याद रखिएगा कि लेप्चा जनजाति जो है सिक्किम की महत्वपूर्ण जनजाति है, ये याद रखिएगा, ठीक है। लेप्चा, भोटिया और शेरपा, ठीक है, लेप्चा, भोटिया और शेरपा ये जनजाति सिक्किम की प्रमुख जनजाति है, आप इसे नोट करिए। जो कि देखो भाई परीक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तो सब है, जो देखो बार बार रिवीजन हो रहा है यानी निकाल हो रहा है, हमें परीक्षा में देखने को मिल रहा है, तो आपको महत्वपूर्ण जो कि है उसी के बारे में बताना चाहते हैं। इसकी विशेष जो भी विशेषताएं हैं इन जनजातियों के बारे में उसको बता रहे हैं, किन किन राज्यों में निवास करते हैं इनके बारे में भी आपको बता रहे हैं, जैसा कि अब मैप पे आपको समझ में आ रहा है। तो लेप्चा, भोटिया और शेरपा कहाँ की है, सिक्किम की प्रमुख जनजातियाँ हैं, ठीक है। ये सिक्किम की क्या है, प्रमुख। आइए हम शुरू करते हैं, आगे की ओर चलते हैं अरुणाचल प्रदेश की ओर। अरुणाचल में नीसी, डाफला, मिसमी, ओबोर, ठीक है। देखिए नीसी, डाफला, मिसमी, ओबोर ये यहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं। देखा कि डाफला, मिसमी और नीसी, ओबोर यहाँ की जो कि यहाँ पे जो कि हिमालय में पहाड़ियाँ पाई जाती है, इन क्षेत्रों में ये सब यहाँ पे निवास करती हैं, इन क्षेत्रों में सब निवास करती हैं। ये सब नीसी, डाफला, मिसमी और ओबोर जनजातियाँ अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ मानी जाती है, ठीक है। जैसा कि आपको समझ में आ रहा है तो नोट करिए, नीसी, डाफला, मिसमी, ओबोर, ठीक है। नीसी, डाफला, मिसमी, ओबोर, इसे आप अरुणाचल प्रदेश में नोट करिए, ठीक। आइए चलते हैं हम लोग नागालैंड की ओर, ठीक है। नागालैंड में आइए, नागालैंड की ओर चलते हैं। यहाँ एक है आपका नागालैंड में लोथा, क्या है, लोथा, याद रखिएगा। नागालैंड में जो प्रमुख जनजातियां है लोथा, और एक है जिलियांग, नागा और कोयांग, ठीक है। कोयांग, नागा, जिलियांग और लोथा ये नागालैंड की प्रमुख जनजाति मानी जाती है, ठीक। इसे आप नोट करिए, ठीक है। आइए आसाम की ओर चलते हैं, आसाम को चलते हैं, आराम से पढ़ेंगे आसाम की जनजाति को। यहाँ की एक प्रमुख जनजातियाँ है कचारी, क्या, आसाम की एक प्रमुख जनजाति क्या है, कचारी जनजाति, देख रहे हो आप। आसाम की प्रमुख जनजाति क्या है, कचारी जनजाति, एकदम महत्वपूर्ण जनजाति, इसे नोट करिए। देखो परीक्षा में बार बार देखने को मिलता है, कचारी कहा जाए आसाम की, ठीक है। और उसके बाद चकमा, देख रहे हो आप, चकमा जनजाति यहाँ की प्रमुख जनजाति मानी जाती है आसाम की। चकमा जनजाति को याद रखिएगा। बोडो, ठीक है, बोडो आपको देखने को मिल रहा है।
डिमास देखने को मिल रहा है। आपातानी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में भी देखने को मिलता है। और मिनी पोंग, ठीक है। तो कचारी, चकमा, बोडो, डिमास, आपातानी और मिनी पोंग ये जनजातियां हमें कहाँ पे देखने को मिली है? ये आसाम की जनजातियां हमें देखने को मिली है। ये आसाम में महत्वपूर्ण जनजातियां। ठीक, आइए हम लोग चलते हैं मणिपुर की ओर। ठीक है, मणिपुर में एक है कुकी जनजाति। क्या है? कुकी जनजाति। ये मणिपुर की महत्वपूर्ण जनजाति है कुकी। ठीक है, इसे आप रखिएगा कि महत्वपूर्ण मणिपुर के एक ही महत्वपूर्ण है, वो है कुकी जनजाति। ठीक, मिजोरम की ओर चले। मिजोरम यहाँ पे एक है लुसाई, एक है मिकी। लुसाई और मिकी जो जनजाति है, लुसाई और मिकी जो जनजाति है, यह आपका हमें मिजोरम में देखने को मिला है। ठीक है, यह देख रहे हो मिजोरम में लुसाई और मिकी जनजाति देखने को मिला है। ठीक, आगे की आइए मेघालय में चलते हैं। हम यात्रा करते हैं मेघालय की ओर। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया और अंगामी। ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया और अंगामी ये जो जनजातियां हैं ना, ये गारो, खासी जो जनजातियां यहाँ मेघालय में जो पहाड़े जो कि हमें पर्वत देखने को मिलता है, इन्हीं क्षेत्रों में, इनके तराई क्षेत्रों में ये लोग क्या करते हैं? इन पे निवास करते हैं। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं। जैसा कि हमने इंडियन क्लाइमेट में बताया था कि भारत में सर्वाधिक जो वर्षा होती है इन सब क्षेत्रों में, मासीराम, मेघालय, चेरापूंजी में, तो गारो, खासी, जयंतिया की वजह से ही क्या होती है? जो मानसून होती है उसमें फंस जाने के कारण क्या होती है? पहाड़ों में टकराती है, उससे सर्वाधिक वर्षा पूरे विश्व में मासीराम, मेघालय, चेरापूंजी में देखने को मिला, जैसा कि हमने आपको इंडियन क्लाइमेट में बताया है। तो वहीं ये पहाड़ी, यहाँ पे पहाड़ियों में ये गारो, खासी और जयंतिया और अंगामी ये सब जो कि जनजातियां हैं, ये सब पहाड़ों पे हमें देखने को मिलता है, जो कि मेघालय में स्थित है। कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं, आगे की ओर चलते हैं, यात्रा को आगे की ओर बढ़ाते हैं। आइए पश्चिम बंगाल चलते हैं। पश्चिम में पहला है बुक्सा जनजाति। क्या है? बुक्सा जनजाति। जैसा कि हमने आपको बताया है कि उत्तराखंड में भी देखने को मिला है। ठीक है, उत्तराखंड में इनमें क्या है? अनुलोम प्रतिलोम विवाह देखने को पता चली है। ठीक है, बुक्सा। उसके बाद आपको देखो यहाँ पे संथाल हो गया। ठीक है, संथाल भी हो गया, हजोब हो गया। तो हजोब, बुक्सा, संथाल, हजोब, बुक्सा और संथाल जनजातियां, ये हजोब, बुक्सा, संथाल जनजातियां पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है। ठीक है, आप इसे नोट करो दोस्त। आइए चलते हैं उड़ीसा की यात्रा करते हैं। उड़ीसा की यहाँ एक है बोडा जनजाति, कोया जनजाति, भूमीज जनजाति, खोंड। ठीक है, और एक है मुंडा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, मुंडा, खोंड, भूमीज, कोया और बोडा, ये जनजाति बोडा, कुमीज, मुंडा। उड़ीसा में हमें बोडा, कोया, भूमीज, खोंड और मुंडा ये सब जनजाति हमें उड़ीसा में देखने को मिला है। क्या? बोडा, कोया, भूमीज, खोंड और मुंडा। नोट करिए, इसे आप नोट करिए, महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं आपके आंध्र प्रदेश की ओर। आंध्र प्रदेश में पहला है गोंड। क्या है? गोंड। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सी है? गोंड। यहाँ पे नोट करिए कि भारत की सबसे बड़ी जनजातीय समूह। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी जनजातीय समूह कौन है? गोंड। ठीक है, हमें गोंड देखने को मिला है, भारत की सबसे बड़ी जनजातीय समूह आंध्र प्रदेश। एक है मुरिया। क्या है? मुरिया। एक है एरुकाला। क्या है? एरुकाला। ठीक है, तो गोंड और एक कोया है, गोंड है, मुरिया है, एरुकाला है। ठीक है, ये सब हमें आंध्र प्रदेश में देखने को मिला है जनजातियां, महत्वपूर्ण जनजातियां हैं। ठीक, आप इसे नोट करो। मतलब एक है तमिलनाडु में मलया। क्या है? मलया। इसे आप नोट करिए, तमिलनाडु में मलया है। आइए हम शुरू करते हैं, अंडमान निकोबार की ओर चलते हैं। एक कदम अंडमान निकोबार, जैसा कि अब दिख रहा है द्वीपसमूह, यहाँ की महत्वपूर्ण जनजातियां हैं ओंग और जारवा। क्या है? ओंग और जारवा। ओंग और जारवा यहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं। ठीक है, और उसके बाद उत्तरी सेंट नली यहाँ की प्रमुख जनजाति अभी मानी जाती है। अंडमानी जनजातियां यहाँ की है और सोपन जनजातियां यहाँ की है। ठीक है, ठीक है, शिंपी। ठीक है, शिंपी भी कहा जाता है, शोपन भी कहा जाता है। तो ओंग, जारवा, उत्तरी सेंट्रल नदी, अंडमानी, सोपन है अंडमान निकोबार की प्रमुख जनजातियां हैं। ठीक है, आप इसे जरूर नोट करो मेरे दोस्त, एक एक चीज को नोट करो। ठीक, आओ शुरू करते हैं आगे की ओर। ठीक है, जैसा कि अब चलेंगे हम लोग केरल की ओर यात्रा करेंगे। जैसा कि केरल की ओर आप, हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ भी रहा है और इसे आप नोट भी कर रहे होंगे। ठीक, नोट कर, ऐसे ही जबरदस्त वीडियो आपके सामने पेश करेंगे। ठीक है, एक यहाँ है मोपला।
मोपला जनजाति कहाँ है? मोपला जनजाति आपको केरल में देखने मिला है। एक कादर है, कादर जनजाति कहाँ देखने मिला है? ये भी आपको केरल में देखने मिला। एक है टोंडा जनजाति, क्या है टोंडा? ये दक्षिण भारत की टोंडा जनजाति दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, बड़ी जनजाति है, ठीक है। ये देखो भाई, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति टोंडा जनजाति है, याद रखो। ये केरल की महत्वपूर्ण जनजाति मानी जाती है और दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। दूसरी बात, और देखो गोंड भारत की सबसे बड़ी जनजाति समूह मानी जाती है। तो सुमाली, मुथुआन और सोलिना, ठीक है। तो मोपला, कादर, टोंडा, सुमाली, मुथुआन और सोलिना यहाँ की केरल की प्रमुख जनजाति है, आप इसे जरूर नोट करो। और कर्नाटक की ओर एक है कुर्की, एक गोवा में भी पाई जाती है, और एक पनियार, ये भी आपके कर्नाटक में पाई जाती है, कर्नाटक में, ठीक है। कर्नाटक की प्रमुख जनजातियाँ हैं, इसे आप नोट करो। महाराष्ट्र में आओ तो कोली और बार्ली यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। कोली और बार्ली महाराष्ट्र की प्रमुख जनजातियाँ हैं, ठीक है। कोली और बार्ली ये महाराष्ट्र की प्रमुख जनजाति है, ठीक। आगे की ओर बात करेंगे, आओ भैया अब चलेंगे यहाँ पे एमपी की ओर। एमपी में एक है मारिया, क्या? मारिया जनजाति, ठीक है। और एक है गोंड जनजाति, जैसा कि हमने बताया भारत की सबसे बड़ी जनजाति समूह गोंड है। और ये देखो, ये मध्य प्रदेश जनजाति समूहों में, ठीक है, सबसे ज़्यादा जनजाति यही मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जनजाति अगर हमें देखने को मिला है तो आपका कहाँ? मध्य प्रदेश में देखने को मिला है। और भारत की सबसे बड़ी जो जनजाति समूह है, यहाँ पे भी हमें गोंड जनजाति देखने को मिला है, ठीक। मैं उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। तो मारिया हो गया, गोंड हो गया, कोल हो गया, बंजारा आपको देखने को मिला है, ठीक है। यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। तो मारिया, गोंड, कोल, बंजारा यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। और सर्वाधिक भारत में जनजाति सर्वाधिक यही भी पाई जाती है, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में ही, ठीक। दूसरी बात, गुजरात में आओ, एक है पटेलिया, क्या है? पटेलिया जनजाति, ये कहाँ है? गुजरात में, ठीक। देखो पटेलिया जनजाति कहाँ है? ये पटेलिया जनजाति है गुजरात में। कोली हमें यहाँ देखने को मिला है, यहाँ पे भी है। डाफ, यहाँ देखो डाफर, टोडिया और रेवारी। तो रेवारी, टोडिया, डाफर, कोली, ठीक है। और पटेलिया ये जनजाति हमें गुजरात की में देखने को मिला है, जो कि महत्वपूर्ण जनजाति है। आप इसे नोट करिए, ठीक है। नोट करिए, बार बार लिखिए, आपको ये याद हो जाएगा, और जो कि महत्वपूर्ण है आप सभी जानते हैं, ठीक है। आगे क्यों चलेंगे? राजस्थान, गरासिया जनजाति, सहारिया जनजाति, भील और रावत और मीणा, ठीक है। देखो, और भिरान, ध्यान रखो। गरासिया राजस्थान, भील राजस्थान, सहारिया राजस्थान, रावत राजस्थान, मीणा राजस्थान, ठीक है। आप इसे नोट करिए मेरे साथ, ठीक। और भिरा राजस्थान यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं, आप इसे नोट करो, ठीक। आगे आप चलो चलते हैं। अब हम लोग राजस्थान की ओर, राजस्थान था, ठीक है। राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे कहाँ पे? झारखंड की ओर, ठीक है। झारखंड आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे एक है बिरहोर, क्या है? बिरहोर जनजाति कहाँ की है? झारखंड की है। एक है मुंडा, क्या है? मुंडा, संथाल और हो, ठीक है। हो, संथाल, मुंडा, ठीक है। और बिरहोर आपको झारखंड की प्रमुख जनजातियाँ हैं, ठीक है। क्रांति भी यहाँ की प्रमुख जनजाति हैं, आप समझते हो, ठीक है। दूसरी बात समझो भाई। अब आओ जो कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ में आओ, कोरबा जनजाति, सौर जनजाति, मारिया और कोडाकू, ठीक है। कोडाकू जनजाति, मारिया, कोरबा और सौर, ये जनजातियाँ कहाँ हैं? ठीक है, सौर, ठीक है, ठीक है। सौर, कोरबा, मारिया और कोडाकू ये जनजाति जो हमें देखने मिला है, ये छत्तीसगढ़ में, कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में हमें देखने को ये मिला है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हो, हमने भारत की लगभग सभी जनजातियों के बारे में हमने आपको समझाया है और बताया भी है, ठीक है। तो ठीक है। और एक है आपका भोटिया जनजाति, ठीक है। भोटिया जनजाति ये ऋतु प्रवास है, मतलब भोटिया मतलब ऋतु प्रवास जानते हो क्या होता है? कि मतलब जैसे जाड़ा है, गर्मी है, बरसात है, तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमेशा भटकते रहते हैं। सिर्फ बंजारा देख लो कि एक स्थान से हमेशा दूसरे स्थान तक ये सब जाते रहते हैं, इनका कोई स्थायी निवास नहीं है, इनका कोई स्थायी निवास हमें देखने को नहीं मिला है। तो ये सब भारत की प्रमुख जनजातियाँ हो गई और जनजाति के बारे में किसी से समझा है, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आप इसे नोट भी किए होंगे, ठीक। और उसके साथ साथ आप जब देखोगे, जब आप इसे नोट करोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। जब आप समझ में आएगा
तो आप उससे क्या होगा मतलब कि बार बार जब आप लिखोगे ना तो आपको आसानी से बातें समझ में आ जाएगी, यहाँ की जनजातियों के बारे में समझ में आएगा कि यहाँ की जनजातियाँ कैसी है, इनकी विशेषताएँ क्या हैं, किन किन राज्यों में पाई जाती हैं। ठीक, तो आगामी हम वीडियो लेके आएंगे भारत के लोक नृत्य के बारे में, लोक नृत्य के बारे में भी आपको हम जबरदस्त तरीके से समझाएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही दोस्त, बस दीजिए मेरा जय हिंद।